अस्सलाम वालेकुम। अलबैक पाकिस्तान में कब आ रहा है? पाकिस्तानी सहाफ़ी ने अलबैक के CEO से ये सवाल पूछा तो उनका जवाब इस सिलसिले में बड़ा मस्बत था। इसकी तफसीलात आपको बतलाते हैं। पहले क्यों ना आपको अलबैक के मालिक, इनके जो ऑनर हैं, उनकी ज़ुबानी अलबैक के मुतालिक ज़रा आपको चीज़ें बतला दें और फिर आखिर अलबैक कब तक आ जाएगा, एक आइडिया, इस पे भी बात करेंगे। पहले ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। I am a big fan of Albaq, and I have always been asking whether when Albaq is coming to Pakistan. Inshallah, right now we are in the study stage to set the right strategy to who are partners with Aramco from Saudi Arabia. Yes, go. Absolutely. And what do you think is the secret of success of Albaq in the world? That's it. MashaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala. It's His blessing, it's His barakah, and we are only carrying the amana. इस वक्त सऊदी अरब के वज़ीर खालिद अल फालेह अपने 150 रुकनी वफ़द के साथ पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इनके साथ ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं, क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत बड़ी डील कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तकरीबन इब्तदाई तौर पे $2 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि मज़ीद आगे बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे एक बात कर दूँ कि मेरे मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें बड़ी खुशी है। और अगर इसमें कोई कीड़े निकालता है तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ही तुम्हें हिदायत दे, क्योंकि ये मेरा मुल्क जो है ना, ये मेरा और आपका मुल्क है। लिहाजा इसमें शख्सी और सियासी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने हर वक्त सोचना है और इसकी बेहतरी पे खुश होना है। तो जो खालिद अल फालेह आए ना, उनके साथ मुख्तलिफ बिजनेसमैन भी पहुँचे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ इन लोगों में अलबैक के ऑनर भी मौजूद थे और उनसे सवाल किया गया कि अलबैक पाकिस्तान में कब आ रहा है। गालबन ये वसीम अब्बासी साहब हैं जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, ये सहाफ़ी कौन से हैं। तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि इंशाअल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, हम जो पहले इब्तदाई वर्क है वो मुकम्मल कर लें, हम जायज़ा ले रहे हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। ये जितनी भी कंपनीज़ यहाँ पे आई हैं ये तमाम इन्वेस्टमेंट की गर्ज से आई हैं, लेकिन अब ये हमारी हुकूमत को किरदार अदा करना होगा। ये उनको कोई सपोर्ट फराहम करें, ये उनको रोड मैप दें, उनको गारंटी दें, अश्योरिटी दें कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे महफूज है। ये ना हो कल को कोई चीफ साहब बदलें, नए मिजाज के आएँ, उनके मूड कुछ और हों। यानी यहाँ पे तो हुकूमतें वज़ीर आज़म से नहीं चलती हैं हमारे मुल्क में। यहाँ पे तो मिजाज होते हैं वो बड़ी सरकारों के जैसे मिजाज हैं। एक बंदे को ये अच्छा लग रहा है वो कहता है इसको लाना है, दूसरे को वो बुरा लग रहा है कहता है इसको हटाना है, तीसरा आएगा वो कहेगा दोनों ही बुरे लग रहे हैं, चौथे को लाना है। तो फिर ये बात तो नहीं बनेगी ना। तो मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वो पूछ रहे हैं कि भाई मतलब उनके बात करने का मकसद ये था कि इब्तदाई तौर पर हम जायज़ा ले रहे हैं। तो इन्वेस्टर को ये लाजमी तौर पर गारंटी चाहिए होती है कि मेरा पैसा यहाँ पर महफूज रहेगा। तो उन्होंने एक मस्बत इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पेट्रोकेमिकल के जो मुआहदे हो रहे हैं वो मुआहदे हो जाएं तो उसके बाद हम इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो उनसे ये सवाल भी किया गया कि अलबैक की कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। ये मुसलमान का जवाब ही ये होना चाहिए। कोई इससे पूछे कि तुम कामयाब कैसे हो, तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो एक ही बात कि वो जो ऊपर बैठा है, वो जो मेरा मालिक है, उसी की मेहरबानी और फजल से हो। मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा, मेरा चिकन वैसा, मेरा कारोबार सलाहियत ऐसी, यार ये भी उसी की दी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। और अलबैक की एक स्टोरी भी आप जानते हैं कि अलबैक किस तरह से अपने पर ब्रोस्ट के ऊपर, जब पहला ओनर था वो 1 रियाल खर्च करता था और उनके जब बच्चे आए तो वो 2 रियाल खर्च करते हैं, वो सदका करते हैं 1 ब्रोस्ट के ऊपर। अभी भी उनकी बहुत सारी ऐसी खैराती तंजीमें चल रही हैं। तो अलबैक वालों जान लो कि अलबैक पाकिस्तान में आने वाला है कुछ सालों तक। लेकिन ये जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे अलबैक के पोस्टर लगे हुए हैं ना, मुख्तलिफ अलबैक रेस्टोरेंट ओपन है, अब आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि अलबैक अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में कॉपीराइट का कोई कानून है ही नहीं। लोगों ने बिल्कुल अलबैक की फ्लेक्स बनवा के वो अपने होटल के बाहर लगा रखी होती हैं जी, अलबैक रेस्टोरेंट। अंदर जाएँ तो 2-4 पतीलों के अंदर दाल और चने रखे होते हैं और वो कहते हैं अलबैक रेस्टोरेंट। तो खैर अलबैक पाकिस्तान में आएगा, लेकिन उसके लिए अभी मेरा ख्याल कम अज़ कम कोई 3 से 4 साल लगेंगे। अलबैक के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे लोगों की। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया तो फिर भाई ये KFC और मैकडोनल्ड वगैरह के बाइकआउट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अलबैक जहाँ पे जाता है वहाँ पे KFC और मैकडोनल्ड का काम ख़त्म हो जाता है।
ये तो वो लोग गवाह हैं जो दुबई या सऊदी अरब वगैरह के अंदर अलबैक से खाना खा चुके हैं। इसके साथ अगर कोई और रेस्टोरेंट हो तो समझ लें काम ना होने के बराबर है। तो खैर पाकिस्तान में जब आएगा तो डेफिनेटली फिर हमें मैकडोनल्ड और KFC वगैरह की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हाँ, एक मसला हो सकता है कि रश बहुत ज़्यादा हुआ करेगा, क्योंकि जो वाकई अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं, अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं, तो अल्लाह फिर ऐसे ही उनको आबाद रखता है कि वहाँ पे वो तिल धरने की जगह भी नहीं होती। अल्लाह करे जल्द अलबैक पाकिस्तान आए और वो जो हाजी यहाँ से जाते हुए कहते हैं अलबैक खाएंगे, वो अलबैक खा के यहाँ से जाएं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कब तक पाकिस्तान में अलबैक आ सकता है और इसकी इब्तदा किस सिटी से होगी। आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।